वो पर रहा हो क्या करा हो किसा काम धंधे में बरकत नहीं हो रही हो भाई। बड़का का जो सिस्टम ना बन रहा हो के प्रेतवास के कारण, दोष के कारण, पितृ दोष के कारण घर में को बच्चे, भाई कई चीज ऐसी होती है। हारी बीमारी प्रेत दोष के कारण, पितृदोष के कारण जो दवाई नहीं लगती और कुछ नहीं लगता, उन सब का है। तो मतलब बाबा जी ठीक है? बाबा जी 100 नंबर के ठीक है। 100 नंबर के। बहुत खासियत है, बहुत खासियत है। मैं जितने भी गुण गाऊंगा थोड़े हैं। अंधविश्वास कुछ नहीं है, बात सही बताई है। क्योंकि वो लग तो हमें भी रहा है पिछले 21 साल से समस्या है जो मेरे साथ, वो चीज महाराज जी ने सही बताई है। चलो रसल्ला कौन है? दाम्पत्य कैसे साल हो गए? 7 साल। मारे तो तेरा नहीं बताई, हमने तेरे से कुछ नहीं पूछा। 7 साल तेने दाम्पत्य हो गए हैं? 8.5 सारे बांध रखे, 8.5 पाकर खुले हो। हमने तो पता नहीं, पहली बार तो आया इधर है। अगर हमने कोई आपसे कुछ इस तरह का कोई वो कोई पूछा हो तेरा तन्ने हमारे से पूछा लेने करीम का पूछा, तेरी जुबान से आएगी। अगर तेरे अंदर कोई सिस्टम होगा तो ये बात ठीक है। नाम तेरे देवता ने बताया नहीं ना, उसका नाम बताया जनानी है। तेरे देवता ने उसका नाम नहीं बताया ना, मैंने पता जनानी कौन है क्या है। जो तेरे पितर ने, जो तेरा जो देवता था तेरा ताऊ था, उसने बताई है या संगत बैठी है ये बताऊं, ये चीज बताई होगी भाई। तो सच्ची पूछा तो है ये। अच्छा, मारे से को पूछने की चाह है, किसा के दिमाग खराब कर रहा है, के कित कित शाने सपटा दौरा घूम कर जो भी किता रहा है भाई। किसी को बता दिया तेरा पितर दोष है, तेरे घर में प्रेतवास है, तेरे में करवा रखा है, तो ये चीजें किसी ने कुछ बता जो हमारी समझ में होगी। वह दूसरी चीज ये है, पूछा पाछा हमारे बस की नहीं है। सिर्फ ये है पूछा लेने विश्वास करो, जो समाधान बताया जा, जो हमने दिखेगा उस पर विश्वास करो। ठीक ना हो ना जी कर पतवा हमारे को बताओ, ठीक है, गलत तो नहीं है। पूछा ये है, ओरिजिनल पूछा ये है जो आपकी आई है। आप भी मेरे को दुखी कर रहे थे, मेरे 2 पितर हैं, 1 पितर है, बोलो ये बताओगे मेरे से क्यों पूछो? अच्छा, ये बताओ भाई इसने कहाँ से अंकल जी आप? गांव मंडेरी से। मंडेरी से? अच्छा अच्छा। कितनी साल तक समस्या यहाँ? कई साल तो हो गए जी। कई साल हो गए। अच्छा, उरे आपका मुंह तो बोल गया के? हाँ, सही बताई सारी। हाँ, तो ये बताओगे सही तो संगत बैठ। हाँ तो बताओ भाई, तुम सारे बैठे हो, बताओ जो बताई इन बात सच्ची थी कि सारी? हाँ जी सच्ची। इनका मुंह तो बोले है सारी। और ये पर्ची भी लिख रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई इनके अंदर, इनके मुंह से इनके पितर बोले हैं, और यही जो शक्तियां है ना, ये असली पूछा भी वास्तव में यही है कि अपनी पूछा खुद ही आ जा। सब तो बड़ी बात तो यह है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि 7 साल हो गए। किस धाम पे जाया करते पहले? गोरख टीला। हाँ जी, गोरख टीला जाया करते। अच्छा, कै साल हो गई? तो 7 साल हो गए। और 7 साल तक दबा पड़े इस बीमारी में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो बाघ से जी के। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो इनके यहाँ गोरख टीला से क्या संबंध है जी? इनके पितरों का क्या वहाँ से कोई समस्या आई बड़ी है? इनका समस्या पहले से थी। अच्छा, ये गोरख टीला गए, हाँ जी, जोतराम महाराज पर गए, जहाँ भी ये जहाँ थे इनका शांति ही होगी, या ये ज्यादा परेशान हो गए उस चीज का हम नहीं कह सकते। जो इसके पितर गए थे इसके साथ जो उन्होंने बताया, तो वो उन्होंने इसका यहाँ बता दिया, या संगत बैठी थी, हमने तो क्या मतलब, हमने तो पता ही नहीं था कि है कि नहीं है। उन्होंने बता दिया कि इससे ये पूछ लो अगर, तो मैं बोले इसका नुकसान क्यों हो रहा है ये बताओ आप, जब सब कुछ जानो हो तो, कि इसको दाम पे भी गए 7 साल हो गए होएगा, ये बताया। तो हम तो उन पर विश्वास करेंगे। वो उस दिन आपको पहले भी बता दिया था कि अगले की जुबानी सच्चाई को मानता हूं मैं। ठीक है, आदेश।
पूछा पाछा कुछ नहीं था, इन्होंने मेरे को भभूत दे दी थी, घंटा बना दिया था, वो अपना कर रहे हैं। 3 बार आने के लिए बोला गया था, अब दूसरी बार आया हूँ। भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल बैठे हैं हम गढ़ी साफला में और हमारे पास विराजमान है आदरणीय भगत जी रमेश, पहलवान रमेश जी। और भाई ये आप सभी को पता है बाबा गोरखनाथ का धूणे पे यहाँ धूणा है काफी साल से, और छोटी सी उम्र में ही तपस्या करने लगे थे। अब इनके पुत्र भी तपस्या कर रहे हैं और अच्छी साधना कर रहे हैं। और ये गोरख टीला से दीक्षित हैं, वहीं इनके गुरुजी हैं, गुरुजी पिपलनाथ जी। और हर चीज जो है एक सटीक ढंग से कार्य करते हैं। वो यूं फंड पाखंड की तरह नहीं करते। यहाँ पर यदि किसी को पूछना है ना तो लगभग आदमी खुद ही बता देता है अपनी चीजें। ऐसा हमने देखा भी है और सुना भी है। लोगों से भी आपकी बातें करवाएंगे, लोगों को पूछेंगे कि क्या वास्तव में ये जो हम दिखा रहे हैं सच है। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते भाई। देखो हम जनता के सेवक हैं, जो जनता कहती है वो बातें आप तक पहुंचाते हैं। न किसी बाबा की मानते हैं, न किसी उसके चेलों की मानते हैं, हम मानते जनता की बातें। क्योंकि जनता बहुत दुखी है और जगह जगह पाखंड खिंडा के लोग बहुत बैठे हैं, ठग बहुत बैठे हैं और जगह जगह लूट रहे हैं। तो ये पहलवान है और अच्छे खानदान किसान घर से है, और भाई यूं नहीं कि इन इसे धंधा बना रखा हो कोई। बहुत दिन से हम मिल रहे थे, इनसे बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे लांबा साहब क्यों दोबारा हथियार ठुआओ हो मेरे। लेकिन इन गुस्सा इस चीज पर आया कि बहुत से पाखंडी देखे नूले लांबा साहब ये काम नहीं कर रहे, लोग बड़े दुखी हैं। तब इन्होंने कहा कि चलो आओ आपको भी मिलते हैं हम। तब समय निकाला था। तो महाराज जी मेरा सबसे पहले तो सवाल यो है, लोग ज्यादातर पूछना चाहते हैं, मेरे पास बहुत फोन आओ कि भाई पूछा बता दे मेरी, हमारे घर में कितने पशु हैं, गेट किसा है, कितने मेरे बालक से, कितने मेरे दादा और थे, कौन सी पीढ़ी का हमारा पितर का क्या नाम था। इस तरह की बात। इलाज चाहे करो चाहे ना करो, मतलब इलाज ना करो चाहे, उनकी पूछा बता दे। इस खास करके इस चीज के लिए धक्के खाते फिर रही दुनिया। आप मेरी एक चीज सुनो, हम नाथ संप्रदाय से हैं जी, और इस संप्रदाय में पूछा है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये है बिल्कुल इनकी अरदास है, ठीक। और इन्होंने ये वे हैं जिसकी नई गोद भरी थी उनकी गोद भरी है। संसारी ये गोरख धंधा है, जो उनकी प्रथा चलाई हुई है वे ही चल रही है। भूत प्रेत जो भी कुछ चीज है सब कुछ उनके अंडर के हैं। नहीं हो तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित की तो जरूरत नहीं है, ठीक। हर मंत्र हर चीज गोरखनाथ के सिद्ध है। ये तो आप देसी परिभाषा सुन लो, मैं तो एक देसी आदमी हूँ। पंडित लक्ष्मी चंद ने जो ज्ञान क्या दिया उसके में से लिए बगैर कोई न्यारा ज्ञान काट के दिखा दो। तो गुरु गोरखनाथ जी की उसकी संज्ञा न बदल कर कोई कैसे ले सके, लेकिन चीज भी उसी वाली चलेंगी। बिल्कुल। और ये पूछा वाले, ये कड़ी गिनवाने, ये हमारे को परेशान नहीं करो। इलाज चाहिए तो आओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इतना लोभ लालच नहीं है कि भाई मेरा पूछा दे दे, मेरा कै कड़ी लाग रही है, फिलहाल मेरे घर में के चल रहा है, ये हमने नहीं। आगे बताओ अपने परेशानी। दूसरी चीज, किसी भाई का कुछ है, अगर को वो सच्ची श्रद्धा से आ रहा है, जैसे अब एक वो भाई आ रहा था हमने तो पता नहीं, वो तो मेरे से तो झगड़ रहा था यहाँ, तब तो मैं एक एक को बुला रहा था, तब फिर मेरा गुस्सा उठ, वो चीज बोल के उसका सबके मां जीरो हो गया। मैंने बता, वो पूछ रहा था पितर ये बता दो, एक है तो मकाई फिर हुआ हुआ तू हथियार, मैं बोला 2 है, बोले वे कौन सी पीढ़ी के हैं, तो वो खुद उसका पितर आ गया। हम जो मुंह बोल गया उसको सच मानते हैं, और फिर अगला आ गया, सबके परमात्मा ठीक करने लग रहा है, लोगों के संकट कटते हैं। यहाँ पर मतलब कौन कौन सी समस्या वाले लोग आ सकते हैं जो फिर यहाँ पर हल करते हो? यहाँ पर वो प्राया किया कराया, कोई भी मतलब चाहे उनको किसी जाने सबके किसी भक्ता ने कुछ बता रखा, हमारे को नहीं पता, हमारी जो समझ में आओगे हम वो कराएंगे। यहाँ उद्धार है, भटकाना नहीं, उद्धार है। उद्धार के लिए तो को आवे तो है, अरों धक्के खाना हो कोई कितने खाए जाओ, ना जय कृपा हमारे पास तो इतनी है वो, ठीक।
हाँ, और बाकी ये नाथ जी तो वे है, जब पुतली का आंख न काट के दिया है, तेरे मचंदर नाथ जी ने 2 गोल्टी चढ़ा दी थी, उनको वाय है, तो जो इन पर श्रद्धा रखेगा, श्रद्धा अगले न रखनी है। हम तो इसके बीच के माध्यम, जो भजन करा हाँ वह लोग आगे बांटता, इतना ही है जी। तो यहाँ मतलब आने वाले व्यक्ति किस किस दिन आए और क्या घर से कुछ लेके आना होता है? शनिवार, इतवार और मंगलवार। जो पहली बार आता है उसने एक नारियल सारे घर में सब पर कबार का जब प्रकार उसको यहाँ लेकर आओ, 51 रुपये की अर्जी 10 लगेगी, और एक जोत के लिए घी, ये घी नहीं हो ये तो लेकर नहीं आना वैसा, या मतलब घी हो तो शुद्ध हो, नहीं तो तेल लिया सरसों का, और एक की जगह हरी बीमारी या कुछ भी, एक पानी की शीशी। अच्छा, हाँ, पलट की दोगे? हाँ, वो पलट के देनी पड़ेगी। अपने घर से लेके आए? अपने लेके आओ। आड़े बेचने लगे? मेरे बस की नहीं है। घने लोग सही से जो पानी की बोतल के 1100 रुपये ले, 2100 ले, 20 रुपये ही पानी की बोतल की। तो भाई अपने घर से लेके आओ पानी की बोतल, की पट के दे देंगे, उसका कुछ नहीं लेंगे आपसे। और मंत्र जो काम करते हैं भाई, सच्चाई तो यही है कि मंत्र काम करते हैं, और मंत्र आज से इनके बनाए हुए नहीं है, मेरे बनाए हुए नहीं है, या आज के लोगों के बनाए हुए नहीं है। ये सदियों से परंपरा हमारे ऋषि मुनियों के समय के, ये जब से धरती आकाश है तब से मंत्र श्री नारायण के समय के, नारायण स्वयं प्रभु ने विकसित किए हुए मंत्र हैं, कुछ गोरखनाथ जी के सिद्ध मंत्र हैं, तो उन्हीं से जो कार्य करते हैं। तो दूसरी बात महाराज जी, एक बात और रहेगी जो मेरी है, फोन के ऊपर कर सकते हो क्या आप? मतलब लोग बहुत ज्यादा दूर बैठे हैं। ऐसा है, सच्चाई तो मैं आपको बता दूं, फोन पे उस मालिक की कृपा किसी का सत पता लग जाए तो देख, कभी भी झूठ बोलती है ना दुखाता, मेरे बस की बात नहीं है ये। तो तुक्का है, लाग गया तो तीर साबित हो गया, और ना तो तुक्का का तुक्का के लेके पैसे डल गए, वो फोन पर डाल दे। वाह भाई, अगला सोच समझ विश्वास पात्र हो तो किसी का को गणिया फांसी लाओगा तो भाई हम कर सका हो ना, उसकी गारंटी हमारी नहीं, फिर यहाँ की है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। कौन है कितने रुपये ना चाहिए भाई? बिल्कुल सही बात कहे यहाँ, और सच्ची कब है वो ही ठीक रहा है। यानी कि भाई फोन के ऊपर आप करवा सकते हो, झाड़ा वगैरह लगवा सकते हो, पूछा फिर भी नहीं देखेंगे। फोन पे पूछा के लिए मना कर रहे हैं, भाई पूछा नहीं देखूंगा, यहाँ आओगे तो ही अपने आप देखो तुम, और बता देते हैं सारी चीजें, जरूर सामने आता है। इलाज करवाना है आपको फोन पे, तो लाइव जुड़ के वीडियो कॉल पे ये यहाँ पर करेंगे, अपना जो भी सिस्टम करना होता है, हवन करें चाहे कुछ भी करें वो करेंगे, उससे आपको फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये करें भाई। गारंटी नहीं लेता मैं फोन की। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी, इस तरह की कोई समस्या आपको, तो भाई गढ़ी सांपला, सांपला के अंदर जो बेरी ये खररा रोड है, खररा रोड है, सांपला से बेरी रोड से इससे फटता है, जज्जर रोड से फटता है, और उसके ऊपर आके किसी से पूछ लो, रमेश पहलवान का घर गढ़ी में, गढ़ी गांव है खररा रोड पे, और गढ़ी और सांपला अंदर ही है, वैसे तो एक ही मिले हुए हैं ये, गढ़ी के अंदर आके पूछ सकते हो, बाकी फोन करके आप लोकेशन मंगवा सकते हो। 2 किलोमीटर है सांपला बस स्टैंड से गढ़ी गांव, बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल भी आसको, अब 2 किलोमीटर सीधी गलियां में गाओ तो और भी जल्दी आसको। तो भाई रमेश भगत जी के पुत्र कहें, शिष्य कहें, और ये शिष्य तो क्या, शिष्य तो हैं गोरख टीला से बाबा रूपनाथ जी के शिष्य हैं, और ये तपस्या कर रहे हैं, दुनियों की भी जलधाराएं भी कर रहे हैं, अनेक साधनाएं कर रहे हैं, और जन्म जति है भाई धूणे की, बाल ब्रह्मचारी हैं, जन्म जति है, तपस्या में लीन है। इनसे और विशेष 2 बातें करवा देता हूं मैं। राम राम महाराज जी। आदेश आदेश। मैं सबसे पहले अपने गुरु रूपनाथ जी के चरणों में प्रणाम। आदेश आदेश। और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। आदेश आदेश जी। तो महाराज जी, जैसे आजकल के जो सिस्टम है ऑनलाइन के बारे में पूछना चाहूंगा, बाकी तो महाराज जी ने बता दी सारी चीज। क्या आप ऑनलाइन ऐसा कोई तंत्र, कोई ऐसा मंत्र है जो ऑनलाइन दूर बैठे किसी झाड़ा लगवा दे, या कुछ बता सकते हैं आप? कुछ देखो, बताया था पिताजी ने, गुरु जी ने बता दिया, बताया तो देख जाता नहीं है। जो साफ बात है वो जो होगा वो यही बोल जाएगा, हम तो उस पर विश्वास करा जो अगली चीज बताओ। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो झाड़ा जुड़ा वो ऑनलाइन लगा देंगे, उससे नू है भाई अगला यहाँ आने का हो जाएगा।
हाँ, ज्यादा तकलीफ में है, आ नहीं पाता हो तो उसको आराम हो इतना आराम कर देख भाई वो यहाँ दरबार पर आ जाएगा, बस इतनी बात है। जाए। इतना ही करता है। हाँ, अच्छा। उसको यहाँ पर कष्ट तो यह बात है भाई, हम नहीं काटते, दूना और बाबा गुरु गोरखनाथ जी काटते हैं, हम तो माध्यम है। वे दरबार पर आना पड़ेगा, उन्हें 100% आना पड़ेगा। एक बार ऐसा कर सका कि बाबा जी उन्हें इतना कर दे काट लिया उन्हें। अच्छा, जाड़े से ऐसा हो जाए। हाँ हाँ अच्छा, दूसरा, यदि कोई घर बुलाए, हाँ बहुत से लोग हैं ऐसे भाई, हम घर बुला के न और जो हमारा इलाज कर जा कोई, तो महाराज जी क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं जी, है नहीं? का पहला यहाँ आना पड़ेगा उसने, फिर यहाँ समाधान हो, फिर पीछे करके देखाएंगे उसके। अच्छा, हाँ, पहला यहाँ पर आना पड़ेगा उन्हें। तो यहाँ आना पड़ेगा पहले, फिर जा सकते। हाँ, पहले उनको एक जने को, 2 जने को, जो भी मतलब घर से आएगा उसको पहला यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक, हाँ शुक्रिया। लगेगा गाड़ी गुड्डी का। हाँ, वो तो समझ के बेरा है, घर बुलाओगे तो गाड़ी घोड़े का खर्चा तो लेंगे, तो घर तक किराया लगा के तो कौन आओगा, टाइम का पैसा भी लगेगा, सारी चीज लगेंगे भाई, टाइम लेना पड़ेगा, यहाँ आके लेना पड़ेगा। हमारे पास बैठे हैं भाई साहब, आए हैं पूछा दिखवा के, भगत जी से पूछ के इनसे बातें करेंगे कि क्या बताया है क्या नहीं रमेश जी ने। राम राम भाई साहब। राम राम जी, लांबा साहब। कौन सा गाँव? गाँव दौलताबाद, जिला गुड़गांव। गुड़गांव से। जी भगत जी, यहाँ पहली बार आए हो? पहली बार आए। कैसा लगा भगत जी ने जो पूछा, आपने कुछ चीजें बताई, कैसी बताई? सही बताई है, सही बताई। बात तो ठीक बताई है और समाधान भी बताया है भगत जी ने। हाँ। 2-3 बार आओ, आपका समाधान होएगा समस्या का। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी कोई ऐसी लूट खसोट वाली बात है नहीं। अच्छा, यूं तो नहीं कि भाई 1121 ना ना, कुछ नहीं जी। वो मैं कई जगह घूमा हूँ गुलाम साहब, बड़ी ठगी बगी चल रही है, मतलब परेशान आदमी को लूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा मेरे कुछ लगा नहीं। सही बताओ जी सर। हाँ, जो बताई है बातें भगत जी ने तो सही है। बाकी फिर आते हैं तो। हाँ, चलो अगली बार मिलते हैं आपसे, जब आपका काम होगा, कुछ आराम मिलेगा आपको, कुछ लाभ होगा यहाँ आने से, तो फिर पूछेंगे। अभी तो हम ये तसल्ली कर रहे हैं कि आप दरबार से आए हैं, कोई इस तरह का बकावा पाखंड को ऐसा लगा हो कि भाई ये तो अंधविश्वास कुछ नहीं है, बात सही बताई है। क्योंकि वो लग तो हमें भी रहा है, पिछले 21 साल से समस्या है जो मेरे साथ, वो चीज महाराज जी ने सही बताई है। चलो, तो भाई एक और भाई साहब और अंकल जी बैठे हैं, सभी हम बात करवाते हैं आप लोगों की। कहाँ से आए सर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। वो आपके बेटे हैं? हाँ, बेटा है मेरा, वो बहू है। अच्छा, किस समस्या में आए आप? यहाँ इसको दिक्कत थी बहू को, अच्छा तो वो लेके आए हैं। अच्छा। तो पहली दफा तो चले गए, फिर दूसरी दफा फिर इन बाबा जी ने चीज को पकड़ लिया। अच्छा, मतलब बोल लिया थोड़ा, हाँ, वो चीज ने सब बोल पड़ी, बोली, और उसने बताया है कि मैं चली जाऊंगी। अब जब से हम गए हैं घर पे, तब से ये ठीक थी। अब वो आना था इसने, तो थोड़ा उसने सुबह के टाइम तंग किया है। हाँ, यहाँ आना नहीं चाहती थी वो चीज। हाँ, ठीक है। तो एक बार आने से मतलब एक बार जो आए तो एक हफ्ता बिल्कुल ठीक रही है। हाँ, ये ठीक रही है, सोती भी रही है अपनी नींद। और पहले इसको बहुत तंग करती थी वो चीज। तो आज सुबह ही बस यहाँ आने लगे तब किया उसने। तब उसने सुबह 4 बजे के करीब किया उसको तंग। तो मतलब बाबा जी ठीक है? बाबा जी 100 नंबर के ठीक है। 100 नंबर के ठीक। 100 नंबर के ठीक। आप तो अनेकों को जिंदगी में बहुत जगह गए होंगे, इतने बड़ी उम्र है आपकी, अनेक बाबा देखे होंगे। नहीं, मुझे मतलब ऐसा साधारण कोई नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। मैं साफ कहूंगा, मुझे मेरी बहू को ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बहू। मैं इनके गुण गाऊंगा हाथ जोड़ के। ठीक है जी। लेते भी कुछ नहीं है, 50-51 रुपए की अरदास लगवाते हैं और कुछ नहीं लेते ये। जी। अपनी खुशी से चाहे बंदा जो मर्जी दे दे, इन्होंने नहीं मांगते नहीं, ये खास बात है। हाँ, मांगने नहीं है। जो रात को भी फोन मिलाओ तो भी बात करते हैं, ऐसा नहीं फोन नहीं उठाते। अच्छा। बात भी करते हैं, जब मर्जी फोन मिलाओ तब बात करते हैं और पूरा टाइम देते हैं। इनकी ये खासियत है कि फोन जो है ना, ये जिस टाइम भी करो, और जैसे नहीं उठाया तो फिर खुद करते हैं। ये नहीं कि मेरे पैसे लग जाएंगे फोन के, ये भी नहीं करते। ये खुद फोन करते हैं। बहुत खासियत है, बहुत खासियत है। मैं जितने भी गुण गाऊंगा थोड़े हैं। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई, ये होते हैं असली बाबा। गोरखनाथ की परंपरा से
बाबा पीपलनाथ वहां पर गोरख टीला से, और इनके बेटे हैं वो भी गोरख टीला से, बाबा जी दूसरे बाबा जी जो अभी बैठे हैं गद्दी पे उनके शिष्य हैं। तो ये जो संत परंपरा से जो नाथ परंपरा से आते हैं ना, ये पाखंड और प्रोपगंडा नहीं करते। इनके तो हाथ में जो बाबा की भभूत या चिमटा जो भी है, जो मंत्र है, जो गोरख सिद्ध मंत्र, उन्हीं से काम करते हैं। उन्हीं से काम करते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि आपने भाई ऐसे 21,000 देने पड़ेंगे। ना 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 ना, 1 रुपये की बात नहीं है, 21,000 की तो बात अलग रहेगी, 1 रुपये की भी बात नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो यही हुई है ना हमें, तभी तो हम आए हैं। तो भाई देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और भी बातें कराऊंगा मैं आप लोगों को। जी शुक्रिया।